तो आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का उत्प्लावकता एवं आर्किमिडीज नियम। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। उत्प्लावकता एवं आर्किमिडीज नियम। तरल जो पदार्थ बहते हैं उन्हें तरल कहते हैं। जो पदार्थ बहते हैं उन्हें तरल कहते हैं। उत्प्लावकता किसी द्रव अथवा तरल में जब एक वस्तु को पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से डुबोते हैं तो यह ऊपर की दिशा में एक बल अनुभव करती है। इस बल को उत्प्लावन बल एवं अथवा तरल के इस गुण को उत्प्लावकता कहते हैं। उत्प्लावकता सभी द्रव या तरल पदार्थ का एक सार्वत्रिक लक्षण है। आर्किमिडीज का नियम। आर्किमिडीज का नियम जब कोई वस्तु किसी द्रव अथवा तरल में पूर्ण रूपेण अथवा आंशिक रूप से डूबी जाती है तो ऊपर की दिशा में वह एक उत्प्लावक बल अनुभव करती है जिसका मान विस्थापित द्रव अथवा तरल के भार के बराबर होता है। यदि वस्तु का आयतन द्रव में डूबा है तथा तरल का घनत्व d है तो उत्प्लावकता बल है बराबर vdg होगा। तरल में निगमन वस्तु पर उत्प्लावक बल उसके भार आयतन पर निर्भर करता है, अतः उत्प्लावक बल वस्तु के आयतन का समानुपाती होता है। किसी वस्तु पर उत्प्लावक बल तरल के गंतव्य पर निर्भर करता है एवं उसके गंतव्य का समानुपाती होता है, परंतु पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। समान आकार की दो वस्तुओं पर जो अलग अलग पदार्थ की बनी समान उत्प्लावक बल कार्यकारी होते हैं। जब किसी वस्तु को पूर्ण रूपेण अथवा आंशिक रूप से किलोमीटर अथवा पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी हो जाती है और ये कमी उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है। प्लेवन नियम लॉ ऑफ फ्लोटिंग। द्रव का घनत्व जितना अधिक होगा वस्तु उतनी ही द्रव में कम डूबेगी। यही कारण है कि जब जहाज नदी के स्वच्छ पानी अपेक्षित गंतव्य 10 से समुद्र के खारे पानी अपेक्षित गंतव्य 12 में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उड़ जाता है अथवा उसका अपेक्षाकृत कम भाग पानी के भीतर रहता है। ये किसी जहाज की बाहर से जाने की क्षमता समुद्र के पानी में अधिक होती है। इसी प्रकार जब गुब्बारा फूली हुई अवस्था में होता है तो गैस सहित उसका भार विस्थापित वायु के भार से कम होने के कारण वह ऊपर की दिशा में त्वरित होता है तथा मुख्यतः एक ऊंची ऊंचाई पर जाकर तैरने लगता है जहाँ पर विस्थापित वायु का भार उसके भार के बराबर हो जाता है। एक वस्तु जो पानी में निगमन है उस पर दो बल कार्यरत होते हैं। है वस्तु का भार नीचे की ओर, च उत्प्लावक बल ऊपर की ओर। यदि W1 तो मुक्त करने पर वस्तु नीचे की ओर त्वरित होगी तथा पर्दे पर जाकर बैठ जाएगी। यदि WF तो वस्तु उसी स्थान पर तैरती रहती रहेगी। यदि WF तो वस्तु की ऊपर की दिशा में त्वरित होगी एवं सतह पर तैरने लगेगी। सतह पर तैरने की अवस्था में उसका कुछ भाग पानी में डूबा रहेगा और कुछ भाग सतह के बाहर रहेगा। दूध का अपेक्षित गंतव्य शुद्धता ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार का हाइड्रोमीटर काम में लेते हैं।